दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको अपने ही गढ़ दिल्ली में 12 साल बाद हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की। इसके बाद से माना जा रहा था कि आप पार्टी कमजोर पड़ गई है और फिर से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पार्टी की तरफ से आए एक ताजा बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पिछली गलती से कोई सबक नहीं लिया। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। हाल ही में दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि गोवा और गुजरात में पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ी। ऐसे में माना जा रहा है कि यह फैसला इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि इससे कांग्रेस के वोट बढ़ सकते हैं और बीजेपी को फायदा हो सकता है। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करीब 12 साल तक एक छत्र राज किया था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्ष को सफाया कर इतिहास रच दिया था, जिसके बदौलत राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान भी बनाई। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कई राज्यों में खाता खोलने में भी कामयाब रही। साथ ही एक दशक के बाद 2025 में दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को बाहर हो गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल नहीं बदली। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने एकला चलो की राह पर चलने का फैसला किया। जी हां, दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने हाल ही में कहा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। साथ ही आतिशी ने तो ये भी कहा कि हम अपने दम पर गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए सियासी टेंशन बढ़ाने का काम करेगा। क्या आप वापस अपनी चाल में बदलाव लेकर आएगी? क्या आप किसी सियासी तस्वीर अलग होगी या नहीं? बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रही। पंजाब छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात और असम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आप का गठबंधन टूट गया था। पहले हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़े, जिसका सियासी नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को भुगतना पड़ा तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को। राजनीतिक जानकारों का तो मानना यह है कि अगर दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी होती तो बीजेपी दोनों ही जगह सत्ता पर काबिज न होती। वहीं गुजरात और गोवा का विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले की तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। गुजरात के 2022 में चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती और उसका वोट शेयर 13% पहुंच गया था, तो कांग्रेस का 27.28% वोटों के साथ 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस को काफी नुकसान भी हुआ था और बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। इसी के साथ ऐसा ही गोवा में 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों के साथ 6.77% वोट हासिल करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों के साथ 23.46% वोट पाने में सफल रही। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी अगर 2027 में गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के लिए सियासी टेंशन बढ़ाना लाजमी है। बता दें कि गुजरात और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहता है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के उतरने से मामला अलग हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी के एकला चलो की राह पर कामयाब रहने से इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ जाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।